आज़ाद कश्मीर की बात फिर करते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वहाँ मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में इस वक्त पोलिंग का आगाज़ हुआ है। क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। मीरपुर से हमें ज्वाइन करेंगे आबिद हुसैन शाह, कोटली से हमें ज्वाइन करेंगे आरिफ उर्फी, जबकि भिम्बर में होंगे राना अंसर। सबसे पहले आबिद हुसैन शाह आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी, जैसा कि आपके इल्म है कि आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न में आज पोलिंग होने जा रही है और 13 हलकों पे इंतखाब होगा। ज़िला मीरपुर की अगर बात की जाए तो 4,11,000 वोटर्स अपना किराएदही इस्तेमाल करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का L3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 22 और 23 पर, जहाँ पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पंजाब पुलिस के नौजवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वार्ड के अगर वोटों की तादाद की बात की जाए तो यहाँ 1600 से ज़ायद वोटरान अपना किराएदही इस्तेमाल करेंगे। इसी वार्ड में जो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है वो अलग कायम किया गया है। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर भी 1700 से ज़ायद ख़वातीन अपना किराएदही इस्तेमाल करेंगी। जी ठीक है। आबिद हुसैन शाह में बता रहे थे कोटली की जो मीरपुर की सिचुएशन, जबकि आरिफ उर्फ़ी इस वक्त कोटली में मौजूद हैं। आरिफ उर्फ़ी, आप इस वक्त कोटली में कहाँ पर मौजूद हैं? आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं? गहमा गहमी कैसी, और क्या वोटर्स इस वक्त अपना हक़ की राय इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली का एक बहुत अहम इलाका है अघार शरीफ, और यहाँ पे इंटर कॉलेज है, उसमें मैं उस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन, 3 पोलिंग स्टेशन यहाँ बनाए गए हैं और सबसे हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 36, 37 और 38 पोलिंग स्टेशन भी इसी जगह पे मौजूद हैं। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे पंजाब पुलिस भी मौजूद है और जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है वो भी हर वक्त ऑन कॉल यहाँ पे मौजूद है। इस पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल ये है कि यहाँ तकरीबन इन पोलिंग स्टेशन पे 2000 के लगभग वोट हैं और मुकाबला जैसे पूरे आज़ाद कश्मीर में चल रहा है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान चल रहा है मुकाबला। और यहाँ इस वक्त तक वोटिंग का आगाज़, पोलिंग का आगाज़ नहीं हो सका चूँकि अभी तक एजेंट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। अलस सुबह यहाँ पे जो पोलिंग का अमला है तीनों पोलिंग स्टेशंस के ऊपर यहाँ पे पहुँच गया था। सिक्योरिटी के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक अभी तक एजेंट नहीं आए जिसकी वजह से अभी तक पोलिंग बैग्स जो हैं वो नहीं खोले गए, क्योंकि रात को एक वाक़या यहाँ पे पेश आया था जिसमें यहाँ करीब एक पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि शायद यहाँ पे कुछ पोलिंग बैग को एडवांस खोल लिया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेके फौरी तौर पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पे थे या पोलिंग का जो अमला था उसको मुअत्तल कर दिया था। लिहाजा उस हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से अभी तक हमारी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि उस कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन बाकी शहर में सूरत हाल बहुत अच्छी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन का जो है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो है उनके ऊपर अमले का आना और पोलिंग का शुरू होना इस बात का मज़र है कि यहाँ पे ख़वातीन को जो है बराबरी की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे मौक़े मैसर हैं। मजमूई तौर पे सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है पुरअमन है। सिक्योरिटी के इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर 8 एहलकार जो हैं वो पंजाब पुलिस के हैं, इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ लोग मौजूद हैं और रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर, क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके अफराद भी यहाँ पे एहलकार भी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक, राना आप बताइएगा, इस वक्त आप भिम्बर में किस जगह पर मौजूद हैं? क्या मौसम कैसा है और टर्न आउट कैसा है इस वक्त? आज ही देखें, ज़िला भिम्बर में भी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं। 3 हलके हैं, ज़िला भिम्बर की 3 तहसीलें हैं और हर हलका एक तहसील पर मुश्तमिल है। हलका LA5 बरनाला है, हलका LA6 शमानी है और हलका LA7 भिम्बर सिटी पर मुश्तमिल है। हम इस वक्त गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल में मौजूद हैं। इस पोलिंग स्टेशन पर सुबह 8 बजे अपने वक्त के मुताबिक पोलिंग का आगाज़ हो गया। हमने देखा कि जैसे ही पोलिंग का आगाज़ हुआ, बल्कि उससे पहले ही वोटर्स भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। इस पोलिंग स्टेशन पर जो इस पहले वोटर ने अपना वोट कास्ट किया, शकूर नामी वोटर्स की उम्र जो है 83 साल थी। मतलब हम ये देख रहे हैं कि भिम्बर के रहायशी जो वोटर्स हैं वो सुबह सवेरे घरों से निकले हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी एहलकार मौजूद हैं। भिम्बर का ये जो हलका है, हलका LA7 है, यहाँ पर 28 उम्मीदवार मैदान में
में हैं। पीपल्स पार्टी ने इस हलके से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक हैं और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चौधरी अनवारुल हक जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो इस हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी IPP के उम्मीदवार भी मैदान में हैं और जो PTI के ज़िला भिंबर के सदर हैं चौधरी आसिफ महमूद वो भी आज़ाद हैसियत से यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। अगर इस हलके की माजी की सियासत देखी जाए तो यही दो सियासी घराने हैं, चौधरी अनवारुल हक का और चौधरी तारिक फारूक का, जिनके दरमियान इस हलके की सियासत घूमती है। तो हलका LA7 जो भिंबर सिटी पर मुश्तमिल है, यहाँ पर ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि पोलिंग का आगाज़ अपने वक्त के मुताबिक हुआ, जबकि बरनाला और समानी के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग थोड़ी ताख़ीर का शिकार हुई। लेकिन तमाम जो तीनों हलके हैं वहाँ पर पोलिंग का सामान और अमला गुज़िश्ता रात ही पहुँच गया था। जहाँ पर पोलिंग थोड़ी ताख़ीर का शिकार हुई वहाँ ये बताया जा रहा है कि पोलिंग एजेंट थोड़ा लेट पहुँचे और पोलिंग एजेंट जब पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे तो अमले ने उनके सामने पोलिंग बॉक्स खाली किए, फिर उनके सामने ही पोलिंग बॉक्स को सील किया गया। तो यहाँ पर पोलिंग का आगाज़ हो गया है। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और मौसम आज गर्म दिन है। ज़िला भिंबर में सुबह सवेरे सूरज निकल आया और एक गर्मी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने कहा वोटर्स अपने घरों से सुबह निकले हैं। गर्मी का दिन है, इसके बावजूद वोटर्स अपने घरों से निकल कर वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन शाह, आरिफ उर्फी और राना अंसर हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से तफसील बता रहे थे।